जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो जीवात्मा जो आत्मा है उसे यमपुरी ले जाया जाता है यमदूतों द्वारा। तो गरुड़ पुराण में जो बताया गया है, भगवान श्री हरि विष्णु से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे भगवान, आपने मुझे जन्म और मरण का चक्र तो बता दिया, लेकिन जब जीवात्मा को यमपुरी ले जाया जाता है तो उस समय जो यमराज की जो सभा होती है उस सभा में उस जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है और किस प्रकार होता है और उसे किस प्रकार मार्ग से ले जाया जाता है और उसे किस प्रकार सजा मिलती है, इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो गई तब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो यमराज है, यमपुरी है, वो किस प्रकार दिखता है। जब जीवात्मा वहां जाएगी वो तो बात का विषय है, लेकिन यमपुरी का विस्तृत विवरण आप मुझसे जान लीजिए। यमपुरी 86,000 योजन फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा स्वर्ण महल है और वहां पे बिजली के समान वो महल लगता है। 86,000 योजन मतलब 12 लाख किलोमीटर दूरी पे वो पूरा जो यमपुरी है वो फैला हुआ है और वहां ही जीवात्मा का हिसाब किताब होता है। उसी के पास में जो यमराज जी के सहायक हैं चित्रगुप्त जी का भी वही महल है। अब हमें यह जानना होगा कि यमपुरी में जो बाहर का गेट होता है, बाहर का दरवाजा होता है, वहां पर भी दो यमदूत खड़े रहते हैं, कालपुरुष और महांड। ये दो दरवाजे के मेन द्वारपाल होते हैं। अब वहां पर क्या होता है, यमपुरी में यमराज जहां पर विराजमान होते हैं, एक बड़ी कुर्सी है, मतलब राजा महाराजा जिस प्रकार रहते हैं, बड़ा सिंहासन है, वहीं से वे सब निर्णय करते हैं और उनके सलाहकार भी हैं। राजा के बड़े बड़े राजा हैं, महान ऋषि हैं, वो सब उनको सलाह करते हैं। लेकिन वहां असुरों का और देवताओं का प्रवेश नहीं है बिना यमराज की आज्ञा के। तो यमलोक में ये सब चीजें होती है। वहां भी एक पूरा लोक है जहाँ पे यमराज अकेले ही नहीं है, चित्रगुप्त जी हैं और अनेकों सलाहकार हैं और वहीं जीवात्मा को सबके सभा के साथ बीच में ही निर्णय दिया जाता है उसके कर्मों के हिसाब से। अब ये हम जान लेते हैं, जो जीवात्मा होती है उसे 4 द्वारों से ले जाया जाता है। जो सात्विक भाव है, माता पिता की सेवा करने वाली आत्मा है, उसे पूर्व की दिशा से ले जाया जाता है और जो संत लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्हें उत्तर की दिशा से ले जाया जाता है और जो पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें पश्चिम के दिशा से ले जाया जाता है। वहां पर 4 दरवाजे बने हैं और जो दक्षिण का जो दरवाजा है उसमें जो पापी आत्मा होती है उस द्वार से ले जाया जाता है और उनको अपने कर्मों के हिसाब से वो दरवाजे बनाए गए हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा, पुण्य आत्मा होगी, अच्छे कर्म वाली होगी तो वो स्वर्ग लोक जाएगी और जो महान ऋषि है, संत आत्मा है, तो वो देवलोक को जाएंगे, महान लोक को जाएंगे, ब्रह्म लोक को जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। और जो पापात्मा होगी वो दक्षिण के द्वार से प्रवेश करेगी। तो यमपुरी में ये पूरा भगवान का विधान बनाया गया है। यमपुरी एक पूरा एक लोक है जहाँ पापात्मा को अपने कर्म के अनुसार सजा भुगतनी पड़ती है। अब आप ये सुन लीजिए कि जब व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है, उसकी मृत्यु होने वाली होती है, तब उसको मृत्यु से 5 या 10 मिनट पहले उसे उसके करोड़ों जन्म बताए जाते हैं। करोड़ों जन्मों में उसने जो पाप किए, पुण्य किए, सब कुछ पूरी एलईडी टीवी की तरह उसके सामने दिखाई देंगे और वह घबरा जाता है
क्योंकि उसने अच्छे कर्म तो किए नहीं, पाप ही पाप कर्म किए, तो वह घबरा जाता है। यमदूतों को देख के वह एकदम कपकपाने लगता है, गला उसका थम जाता है, सांसें रुक जाती है, गले में कफ अटक जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि यमदूत बहुत ही भयंकर दिखने वाले हैं। उनकी जो हाइट है बहुत ही लंबी है और बड़े बड़े हिंसक जैसे लगते हैं। और वो जबरदस्ती जो पापात्मा होती है, यमपास से उसको बांध कर घसीट कर ले जाते हैं। अब जो यमपुरी से जाने वाला जो रास्ता है, जो पापात्मा होती है, अपनी आत्मा होती है जो शरीर से निकल जाती है, उस आत्मा को वो सब सहन करना पड़ता है। तो यमदूत उसे ले जा रहे हैं। तो जो वो मार्ग है यमपुरी तक पहुंचने के लिए, उस मार्ग में अग्नि अग्नि, पूरी अग्नि अग्नि। अब उसे घसीटा जा रहा है वहां पे। ना उसे पानी मिलेगा, ना उसे वृक्ष की छाया मिलेगी, उससे कुछ भी सही चीज वहां पे प्राप्त नहीं होगी, बस दुख ही दुख, और उसे भुगतना है। और वो बहुत ही लंबी यात्रा है। उसके बाद में जो पापात्मा होती है, उसे यमराज जी के पास उपस्थित किया जाता है और उसका जो लेखा जोखा है, पुण्य कर्म और पाप कर्म, दोनों चित्रगुप्त द्वारा लेखा जोखा यमराज जी के सामने पेश किया जाता है कि इतने पुण्य कर्म है, आधा किलो पुण्य है, और सवा आधा किलो पुण्य है, या 1 किलो पाप मान लो, या आधा किलो पाप और 1 किलो पुण्य है। मतलब ये हिसाब किताब होता है। मतलब ज्यादा पुण्य होंगे तो स्वर्गलोक को जाएगा, अगर ज्यादा पाप होंगे तो नरक लोक को जाएगा। तो वहां पर ये विधान है, चित्रगुप्त लेखा जोखा खोल देते हैं उसका। और यमराज जो है अपने सलाहकार जो भी हैं, यजुवंशी है, राजा है, बड़े बड़े, उनसे सलाह लेते हैं और उसी के आधार पर उस पापात्मा को नरक में धकेल दिया जाता है। पुण्य आत्मा होगी तो स्वयं यमराज उन्हें छोड़ के आते हैं, और पापात्मा होगी तो उसे नरक की भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती है। क्योंकि आत्मा को मरना तो है नहीं, बार बार उसे बड़े बड़े मगरमच्छ से कटवाया जाता है। वैतरणी नदी है, वहां पे बहुत ही मलिन नदी है, वहां पे खून, मलमूत्र, हिंसक जो ये अपने जीव जंतु होते हैं, सांप, मगरमच्छ, सब उसके अंदर है। अब उसको बार बार काटते हैं, मरना है नहीं, वापस चेतना आती है, वापस उसको मारा जाता है। तो इस प्रकार ये जब तक उस पापात्मा का कर्म पूरा नहीं हो जाता भोगने का, तब तक उसकी पिटाई होती रहती है। यमदूत उसकी लगातार पिटाई करते रहते हैं, क्योंकि उसने पाप कर्म किए, इसलिए भुगतना तो पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का हिसाब किताब जीव को भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति संसार में आता अकेला जरूर है, लेकिन अपने कर्म बंधन साथ में लेके जाता है। इसलिए ये पूरी व्याख्यान हो गई स्वर्ग और नरक लोक। स्वर्ग का तो आपको पता ही है कि जो अच्छी आत्मा होगी उसे स्वर्ग में सब सुख मिलेंगे। स्वर्ग में जो व्यक्ति जाने वाला होता है, उसकी अप्सराएं द्वारा स्वागत किया जाता है, और वहां पर बहुत ही ऐश्वर्य है, सुगंधित हवा हमेशा चलती रहती है। व्यक्ति को पेशाब और मलमूत्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। हर दम व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, जो भोग चाहिए उसे मिल जाता है। ये स्वर्गलोक का नाम है। स्वर्गलोक में परम आनंद ही आनंद है। लेकिन वहां के व्यक्ति को भी वापस पुण्य खत्म होने पर वापस मृत्यु लोक में भेजा जाता है। तो ये क्रम जीवात्मा के साथ में चलता रहता है। अगर व्यक्ति को चाहिए कि ये जन्म और मरण का चक्कर मिट जाए, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी गठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में ना आना पड़े और भयंकर यातना नहीं सहन करनी पड़े, क्योंकि ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है। दुखालयम है शाश्वतम, दुखों का घर है, क्षण भंगुर है, यहाँ पे किसी प्रकार का सुख नहीं है। आपको एक भ्रम हो गया है, संसार की आसक्ति के कारण ये संसार सत्य है। ये संसार असत्य है। यहाँ पर केवल आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। अगर आपके पाप अधिक हुए तो आपको वापस 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, और जब तक आपका लेखा जोखा खत्म नहीं हो जाता हिसाब, आपको भोगना पड़ेगा। फिर आपको मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य देह कहा गया है। इसलिए सावधान हो जाइए और प्रभु श्री हरि के शरण में जाके
हर समय हरि शरणम, जो भी आपके इष्ट है, राम कृष्ण हरि, उनका नाम जप करिए। नाम जप से आपके पापों का नाश होगा। इस जन्म में जो आपसे गलतियां हो गई है वो प्रभु से प्रार्थना करके क्षमा मांग लीजिए कि हे प्रभु, इस जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई है आप क्षमा कर दीजिए और मुझे मार्ग प्रदान कीजिए, तो मैं आपको प्राप्त कर सकूं। पुराने जन्मों का हिसाब किताब और इस जन्मों का हिसाब किताब भी भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन यही है, आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए और सभी को सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए और हमेशा निरंतर भजन चलना चाहिए। तब जाके आपको वो स्थिति प्राप्त होगी, तब आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। तो ये इस वीडियो का मकसद यही है कि इस भ्रम जाल में बाहर निकलिए। ये केवल माया है, संसार की माया। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, मामे में प्रपदन्ते मायामेताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरा भजन करेगा वह माया से पार हो जाएगा, स्वाभाविक ही आराम से भवसागर को पार हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।